तो मुझे यही दो तीन चीजें हैं हाँ जो नेगेटिव लगी। स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के बाजू में ही खड़ी होती है। आई वुड नॉट स्पेंड 50 लाख। हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हाँ। इतने कम में अपने को ज्यादा मिले, हाँ तो वो हम लोग देखते हैं। सो दैट काइंड ऑफ गुड सर्विस महिंद्रा इज गिविंग नाउ। ओके, शोरूम वाले कैसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, Yes. नहीं तो उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दो तो वीडियो डिलीट करने पे आ जाते हैं। हेलो भाई, मैं हूं जिग्नेश बोरस एंड स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। भाई आप अगर रोड पे गाड़ी लेके निकलो एंड आपके गाड़ी की तरफ अगर लोग मुड़ के देखते हो ना, तो उससे को रुतबा बढ़ना कहते। हर किसी को लगता है कि उसके गाड़ी का या फिर उसका रुतबा बढ़ना चाहिए। तो आज मेरे साथ है स्कॉर्पियो एन। तो गाइस मेरे सामने आप गाड़ी देख रहे हो, एकदम दमदार एसयूवी लगती है यार। एंड मैं बताऊं आपको, ये ब्लैक कलर के नहीं अंदर नहीं, ये मिडनाइट ब्लू कलर इसको बोला जाता है, जो कि आप रात में देखोगे ना आपको बिल्कुल ब्लैक लगेगा। एंड यहाँ पे मैं से आपको पास में दिखाता हूँ, ये देखो ब्लू का टिंट आ रहा है। तो इसके प्राउड ओनर आज हमारे साथ जुड़ गए, मल्हार सर। आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हेलो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते, मैं मल्हार पांडे ओके। के लिए लोनी काबूर में ही हूँ। हाँ और मेरी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, अलग अलग वेंचर्स है। एजेंसी का नाम है प्रावी कंसल्टेंट्स। ओके। मेरे पास 2 साल पहले पोलो थी। हाँ। और कुछ ही महीनों पहले मेरा सपना था टू ओन अ बिग एसयूवी। ओके। So what better than a big daddy of SUV? स्कॉर्पियो मैंने 3 महीने पहले ले ली। बिग डैडीज ऑफ एसयूवी, मतलब एक फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ी है ये, तो उसके आधे प्राइस में आपको मिलने वाली है। तो सर मैं आपको, आपने जैसे बताया आपके पास पहले पोलो थी, और कौन सी कार आप ओन करते हो? पोलो वॉज माई वेरी फर्स्ट कार। पोलो मेरी पहली कार थी। हाँ और उससे पहले हमारे फैमिली में एसएच कार थी ही नहीं। हाँ। सो जब मैंने पोलो ली तब मेरे मन में था कि मुझे कुछ ही दिनों में बहुत सारे I have to work hard and to get a big SUV to me. Okay. So this was like a dream come true for me and my entire family. So that's the reason we got this car. And तो सर कब ली आपने गाड़ी? the exact date जो इसकी exact date है वो 7 जनवरी है 2025. हाँ। And I remember the exact date because उसी के 1 महीने बाद मेरी शादी हुई, that is 7 February 2025. ओके। तो आपके लिए, शादी के लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. So गाड़ी लेने का यही उद्देश्य था कि so basically मेरा लव मैरिज है and I had always this dream कि अगर मुझे मेरी वाइफ को लेके आना है घर तो पे, खुद की गाड़ी में, कि बड़ी गाड़ी में लेके आना है। So that Okay. was the thing, that was my motivation behind it. ओके। कितने की पड़ी थी सर ये आपको ऑन रोड? That was मुझे ये पड़ी 22,50,000 के आसपास। एंड ये ZS है। मुझे शोरूम ने 24,50,000 सब कुछ कोट किया था। हाँ। इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। एक चीज मेरे दोस्तों से सुन के की, a few of my people recommended me कि एक्सेसरीज और जो इंश्योरेंस है हाँ, वो बाहर से करो। बाहर से कराए। Okay. एंड आई डिड दैट। जो मुझे 95,000 का इंश्योरेंस पड़ रहा था शोरूम के साथ, वही सेम इंश्योरेंस आई गॉट इट फॉर 55,000। ओके, मतलब 40,000 मेरे वहां से बच गए। वहां से बच गई, इसलिए आपको सस्ती मिली है गाड़ी। एंड कहाँ से खरीदी आपने ये कार? मैंने ये खरीदी PPS महिंद्रा फातिमा नगर में जो है। हाँ, पुणे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ओवरऑल आपका मतलब डिलीवरी लिया आपने, शोरूम वालों का कैसा, मतलब आपका इंटरेक्शन था, उनकी सर्विस कैसी लगी आपको? मैंने शायद 22 दिसंबर 2025 को आई टुक द डिसीजन। हाँ 2024 को आई टुक डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू ओन दिस कार। हाँ। सो 23rd को मैं, मेरा दोस्त, हम लोग वैसे वहां पर गए। हाँ। एंड वी बेसिकली आस्क्ड देम द क्वेश्चंस। उनके पास डेडिकेटेड एक व्यक्ति उन्होंने दिया। हाँ। उज्जवल सूर्यवंशी करके था। आई एम स्पेसिफिकली पुटिंग आउट हिज नेम इन फ्रंट बिकॉज ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस एंटायर प्रोसेस। ओके। उन्होंने बहुत मेरी मदद की। और द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द डे आई वेंट देयर टू द डिलीवरी डेट वाज वंडरफुल। पूरा एकदम मस्त एक्सपीरियंस था पीपीएस महिंद्रा। मतलब सर्विस एकदम बढ़िया लगी आपको? सर्विस फॉर द फर्स्ट जो इनिशियल था, इट वाज एब्सोल्युटली, मतलब देयर इज नो डाउट इन इट। आई वुड रेट देम मोर देन 5 स्टार्स। मतलब पहली गाड़ी है आपकी महिंद्रा की, तो आपको एकदम बेटर सर्विस मिली। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है, कौन सा मतलब शोरूम वाले कैसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दो तो वीडियो डिलीट करने पे आ जाते हैं। मतलब 20-25 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है। तो इससे मतलब जब आप लेने गए थे, जब आपने मन बनाया कि स्कॉर्पियो ये नहीं लेने की, या फिर आपने मतलब और कोई भी गाड़ी देखी थी? नहीं, अभी ऐसी वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हाँ। सो 20-25 लाख जब खर्च करने होते हैं तो हम लोग उस पर बहुत विचार विमर्श करते हैं। हाँ। उसी के बाद गाड़ी ली जाती है। हाँ। सो जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे तो अलग अलग गाड़ियां देखी। मतलब मैंने Hyundai की अल्काज़ार भी उसी रेंज में। आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी सर? 7 सीटर ही गाड़ी चाहिए थी फैमिली के लिए? फैमिली के लिए नहीं। आई ऑलवेज वांटेड अ बिग कार। सो Okay. आई डोंट लाइक, मतलब जो छोटी SUVs होती है ना, हाँ। पीपल आर नाउ
मतलब अलग अलग जो 5 सीटर एसयूवीज है, हाँ, सो दोस आर नॉट एसयूवीज, दोस आर सूडो एसयूवीज। 21 लाख रुपए में लोग क्रेटा या फिर सेल्टोस उठा के लेके आते हैं। आप 20-21 लाख रुपए के बजट में इतनी फुल साइज एसयूवी बिग डैडी चला रहे। देयर इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट टू इट एज वेल। हाँ, एसयूवी अगर लेनी है तो उसको रियर व्हील ड्राइव होना चाहिए। हाँ, व्हेन यू आर बेसिकली ड्राइविंग 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील एसयूवी चला रहे हो और अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव है, अल्काजार फ्रंट व्हील थी, so you don't have SUV, you have just स्टेरॉइड वाली आपके पास हैचबैक बनी है आपके। हाँ, दैट इज द थिंग। अगर एसयूवी ओन करनी है, इफ यू वांट टू बी प्राउड एसयूवी ओनर, सो यू शुड हैव अ रियर व्हील ड्राइव। हाँ, तो मैंने ये जब देखी, हाँ, पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे, मैंने पहले हैरियर के पास, मतलब आई वेंट फॉर हैरियर फर्स्ट, तो उसमें 5 सीटर ऑप्शन था, ओके, सो दैट वेंट आउट ऑफ माय क्वेश्चन। हाँ, तो उसके बाद मैंने सफारी देखी। सफारी आई जस्ट लव दैट कार एक्सटीरियर्स, हाँ, आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स। हाँ, बट अगेन बहुत ही एग्रेसिव लगती है, इट हैज अ वेरी प्लश लुक टू इट। बट अगेन कमिंग बैक टू द इंजन पार्ट, टाटा नो डाउट इज अ वंडरफुल कंपनी, बट उनके पास अभी आप अगर देख रहे हो तो इंजन का कुछ सीन है उनका। हाँ, 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 अपार्ट फ्रॉम इट, फिएट के इंजन आते हैं वो गाड़ियों के अंदर। सर्विसेज आर नॉट गुड, देयर इज नो एज सच गुड सर्विस आउट ऑफ इट, एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ टाटा इज नॉट अप टू द मार्क, सो सफारी वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। Okay. Then I went for Hyundai Alcazar, one of my friend owns it, he's a proud owner of it. I went for it, but again Hyundai, I don't feel it SUV associated with an SUV brand. SUV, And then when I went on to see, जब मैं महिंद्रा के शोरूम में गया, हाँ, और तब मैंने अलग अलग उनकी गाड़ियां देखी, हाँ, तो मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि तू बिजनेस में है तो यू शुड गो फॉर XUV 700। हाँ, बट लेकिन आपको एक दमदार एसयूवी चाहिए थी। I wanted something which has a road presence. No Road doubt XUV is a presence. wonderful car. हाँ, But जब मैंने ये गाड़ी देखी, so हाँ, I felt that this is a very strong car, muscular car. It हाँ, has a very good appeal to it. एकदम मतलब इसके अंदर जब आप बैठ के गाड़ी चलाते होगे तो आपको एकदम हाथी के ऊपर बैठे ऐसा फील आता होगा। वो बहुत ही प्रेशर। I would rather suggest that TPS Mahindra के जो उज्जवल सूर्यवंशी है, हाँ, he deserves a very nice round of appreciation. Okay. Because this is not just only regarding me. ये खाली मेरे बारे में नहीं है. हाँ, He has given this kind of exceptional services to any number of people that he has met. ओके, Because मेरे और 2 दोस्तों ने महिंद्रा की गाड़ियाँ ली, वहां से ही ली, वहां से ही ली, हाँ, उन्हीं के पास से ली, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छी आपने रिकमेंड किया इसलिए। देखो यार, आप अगर अच्छी सर्विस दोगे ना महिंद्रा वालों, तो आपके मतलब पास कस्टमर आने वाला है ना। आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है ना, हर सेगमेंट के अंदर आपके पास प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक में काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है, ये ऐसे दमदार एसयूवीज है, मतलब फुल साइज एसयूवी जिसको आपने बिग डैडी नाम दिया है। बाद में भी मतलब 3XO वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। XUV 700 हो गई, तो इसीलिए आप भाई का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आपसे। ZS यस वेरिएंट के अंदर तो आपको LED हेडलाइट वगैरह अलॉय व्हील्स मिल गए 17 इंचेस के। तो बेसिकली ZS यस वेरिएंट लेने का कुछ रीज़न था? ओके, अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स ऑफ इट, कि हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हाँ, इतने कम में अपने को ज़्यादा मिले, हाँ, तो वो हम लोग देखते हैं। सो मैंने जब रिसर्च की, इवन आप जैसे जिग्नेश भाई, आप कार एंथुसियास्ट हो, हाँ, तो वैसे भी मैं भी बहुत बड़ा कार एंथुसियास्ट हूँ। आई जस्ट लव द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी कार। हाँ, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ZL हाँ, और ZS में खाली ऑटोमेटिक चीजों का डिफरेंस है। देयर इज नो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स टू दिस, देयर इज नो ऑटोमेटिक वाइपर्स टू दिस, ओके, देयर इज नो ऑटोमेटिक IRVMs टू दिस, Okay. बट एज सच देयर इज नो एसेंशियल्स ऑफ दीस थिंग्स। मतलब आपको जरूरत नहीं इन चीज़ों की, जो कि आप मैन्युअली भी। लाइट कम होने के बाद बाय डिफॉल्ट मतलब वी पुट ऑन आवर हेडलाइट्स। हाँ, 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 बारिश आने के बाद हम लोग को बाय डिफॉल्ट वाइपर ऑन करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी जगह में अटके हुए हैं तो हम लोग अपने जो मिरर है वो बंद कर देते हैं। हाँ, और 2 चीजें जो उसमें कम है, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल कम है इस गाड़ी में, हाँ, और ऑटोमेटिक सीट एडजस्टर जो होता है, हाँ, वो कम है इस गाड़ी में। बाकी आपने ये गाड़ी मैनुअल के अंदर खरीदी है। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये गाड़ी मैनुअल के अंदर भाई ने खरीदी है। तो मैनुअल में लेने का कोई कारण? सी अगेन, मैं अगर कार एंथुसियास्ट, किसी भी कार एंथुसियास्ट से पूछो, ड्राइविंग एंथुसियास्ट, आई जस्ट लव टू ड्राइव दिस कार। ओके, मैंने 3 महीने ली, 4 महीने हुए अभी गाड़ी को, हाँ, एंड इट हैज ट्रैवल्ड नियरली 10,000 किलोमीटर्स इन द लास्ट 4 मंथ्स। हाँ, लेकिन इस गाड़ी के अंदर मैनुअल का जो मतलब गियर बॉक्स है ना, 2nd 3rd गियर पे कुछ घिसने वगैरह की आवाज आती थी। आपको आया वो प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम। मतलब मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सो आई नो अ बिट ऑफ मैकेनिक्स। आई वोंट ब्रैग अबाउट इट, बट सिंपल लॉजिक है कि इसमें मेरे को कुछ साउंड अभी तक तो नहीं आया। हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस कार इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आपने जो क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग मैनुअल चलाने में जो मजा आता है, आई डोंट थिंक ऑटोमेटिक में आता है। ऑटो गिव्स दैट फील टू इट। Okay, ऑटो इज लाइक ड्राइविंग एन ओला इलेक्ट्रिक बाइक और एन एक्टिवा और ए डियो। हाँ, तो मतलब इससे आपने ये देखो, स्कॉर्पियो एन खरीदी, पोलो से आपने अपग्रेड किया स्कॉर्पियो एन के ऊपर।
तो इससे ऊपर आप कौन सी गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहोगे? जब मैं आपने पूछा कि पोलो से यहाँ पर अपग्रेड क्यों किया, हाँ, सो गाड़ी में अगर देखना है तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज परफॉर्मेंस ऑफ इट. हाँ, पोलो इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक. हाँ, मैंने पहली गाड़ी जो थी सेकंड हैंड ली, हाँ, बट आई ऑलवेज वांटेड, मैं स्विफ्ट भी ले लेता, मैं कौन सी भी गाड़ी ले लेता, हाँ, बट पोलो मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए था. सिमिलरली स्कॉर्पियो जब ली हाँ, तो परफॉर्मेंस इसका 2.2 लीटर का इंजन आता है. का इंजन है, एमॉक डीजल इंजन है, हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, हाँ, वर्क हॉर्स है. आई हैव मतलब ये गाड़ी मैंने 160-165 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी चलाई है. हाँ, एंड मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स मुझे लेना पसंद है. हाँ, सो मुझे ये सब चीजें अगर किसी अच्छे बजट में मिल रही है तो इसलिए मैंने गाड़ी ली. हाँ, अगली गाड़ी अगर इफ यू आस्क, हाँ, सो currently everybody is behind the Defenders and the big names of the SUVs, हाँ, but I would like to go with Volvo XC90. Volvo XC90 is Okay. my next goal. I would not say that is my dream car, but that's my next goal for. मतलब जनरली लोग स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर के ऊपर अपग्रेड करते, आप सीधा वोल्वो के आप ऊपर अपग्रेड करना चाहते हो? Scorpio and Fortuner, ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के बाजू में ही खड़ी होती है. हाँ, We cannot say कि Fortuner is a bit higher हाँ, compared to Scorpio. हाँ, सिंपल इसमें एक लॉजिक है कि अगर इफ यू सी द एंटायर, देयर इज अ टेक्निकल थिंग टू इट कि फॉर्च्यूनर को बहुत ज्यादा टैक्स है. हाँ, सो दैट इज द रीजन इट कॉस्ट रुपीज 45 और 50 लाख रुपीज, व्हाटएवर इट कॉस्ट. हाँ, टैक्स हटा दिए जाए तो इट कॉस्ट अराउंड 27, 28, 29 लाख रुपीज. ओके, ये भी 23 लाख की है. हाँ, इसके अलावा आई एम गेटिंग ऑल द मल्टी फीचर्स दैट फॉर्च्यूनर डज नॉट ऑफर इन इट. हाँ, इंजन अच्छा है इसका, ऑफ कोर्स नो डाउट टोयोटा इज अ लेजेंडरी कंपनी व्हिच मेक्स द वर्ल्ड्स बेस्ट इंजन्स, आई वुड से. हाँ, बट अगेन आई वुड नॉट स्पेंड 50 लाख. मतलब आधे कीमत में आपको ये सेम न्यू फीचर्स है मुझे सब इस चीजों के लिए. हाँ, सेकंड रो का जो कंफर्ट है, हाँ, मतलब मैंने फॉर्च्यूनर बहुत मतलब एटलीस्ट 10,000-11,000 किलोमीटर के लिए मैंने चलाई है. हाँ, बट मैं इसका जो सेकंड रो का कंफर्ट है, आई वुड इजीली से सेकंड रो इसका इज मोर कंफर्टेबल कंपेयर्ड टू फॉर्च्यूनर. इवन यू कैन सी दिस जिग्नेश. ओके, मतलब ये आप कहना चाहते हो कि फॉर्च्यूनर से ज्यादा कंफर्टेबल कार है ये? करेक्ट. फॉर्च्यूनर का सेकंड रो जो है, हाँ, वहां पर यू फील कंजेस्टेड. हाँ, किसी को भी आप किसी भी फॉर्च्यूनर को पूछो, हाँ, ऑफ कोर्स अ फॉर्च्यूनर विल नॉट नेवर सिट ओवर हियर. हाँ, जो यहाँ पर बैठता है उसको पूछो. हाँ, मतलब फैमिली वाले बंदे बैठते हैं वहाँ पे. तो वहाँ यहाँ पर बैठने वाले लोगों का लॉन्ग राइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ, एंड और एक चीज़ मैं आपको मतलब इस गाड़ी के अंदर आती है जो कि फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आती. इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, फॉर्च्यूनर के अंदर तो हाइड्रोलिक आता है. बिल्कुल. मतलब डबल कीमत में लेके वो लोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील दे रहे. और मुझे इसका सबसे मतलब आपने जो अभी बोला, वी वर ट्रैवलिंग टू पेंच, हाँ, जो मध्य प्रदेश में है. हाँ, वी वर ट्रैवलिंग ओवर देयर. तो समृद्धि महामार्ग पर हम लोग जा रहे थे. एंड यू ऑल नो दैट समृद्धि महामार्ग ये जो है, हाँ, वो ट्रैवलिंग एंथुसियास्ट के लिए कितना मतलब बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होता है अच्छी ड्राइविंग करने के लिए. हाँ, तो हम लोग जब गए तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील का उसमें हम लोग को सबसे ज्यादा एग्जांपल और सबसे ज्यादा उसको यूज हुआ. हाँ, इलेक्ट्रिक इसके कारण, स्टीयरिंग व्हील के कारण ऐसा प्रॉब्लम मतलब हुआ नहीं. जो स्टीयरिंग व्हील था, हाँ, जब हम लोग फुल स्पीड में थे तो इट बिकम्स हार्ड. व्हेन वी आर वेरी स्लो इट बिकम्स सॉफ्ट. हाँ, मतलब कंफर्टेबल है, अपने So, हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. whenever I'm in city, तो मुझे ये सॉफ्ट चीजें बहुत मतलब सॉफ्ट जो जब टर्न होता है, हाँ, तो मुझे एकदम करने में आसानी होती है. इवन आई फेस दिस इशू विद माय पोलो बिकॉज पोलो को भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील ही है. हाँ, उसका हार्ड है हाँ, स्टीयरिंग व्हील. इसका इतना लाइट है दैट इवन द साइज ऑफ दिस कार, मैं फिंगर पर मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा सकता हूँ, इतना इसका फेदर लाइट स्टीयरिंग व्हील है. ओके, तो और ऐसी कुछ चीज़ वो आपको मतलब इस गाड़ी के अंदर बहुत ही पसंद आई? और सबसे पसंदीदा चीज इसका माइलेज कितने का दे देती है वो भी बता दो. इजीली व्हाइल आई एम ऑन हाईवे मुझे 16 से 17 मिल जाता है. इजीली 16 से 17 इतने बड़ी गाड़ी के लिए, फुल साइज एसयूवी के लिए बहुत बढ़िया माइलेज है. I'll just tell you the stats behind it. पेंच मतलब पुणे टू पेंच एंड पेंच टू पुणे हाँ, इज नियरली 1800 किलोमीटर्स. हाँ, 1800 किलोमीटर का प्रवास है पूरा ये. हाँ, फॉर 1800 किलोमीटर्स आई स्पेंट अराउंड 9,700 एंड समथिंग रुपीज. हाँ, सो अगर 9,700 का डिवाइड करो, हाँ, यू गेट एन एवरेज ऑफ अबाउट 16.3 और समथिंग. 16.3. एंड दैट्स माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस. MID पर 18 दिखा रहा था, हाँ, बट आई गॉट 16.3 व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर मी फॉर सच अ बिग एसयूवी. हाँ. और सिटी के अंदर जनरली कितना देती है? सिटी के अंदर आई इजीली गेट अराउंड 13 to 14 इजीली. फिर भी काफी बढ़िया माइलेज है. बिल्कुल.
एंड भाई अगर ये स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो का नाम जहाँ पे आ जाता है ना, लोग ब्लैक कलर के अंदर खरीदते हैं। आपका क्या रीजन रहा कि आपने ये मिडनाइट ब्लू कलर के अंदर खरीदी? जब ये गाड़ी हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, सो माय चॉइस वाज ब्लैक हाँ, इनिशियली। मतलब आप भी ब्लैक ही लेना चाहते हो? बिल्कुल, अभी भी देखो तो आपने बिल्कुल ब्लैक ही पहना हुआ है। दैट्स माय फेवरेट कलर। ओके। बट जब मैंने ये ली तो माय फैमिली मेंबर्स, एज यू ऑल नो, हाँ। हम लोग महाराष्ट्र से आते हैं या फिर किसी भी भारत के कोने में जाओ, ब्लैक कलर इज नॉट यूजुअली प्रेफर्ड। हाँ हाँ हाँ। सो फैमिली ने बोला कि नहीं भाई, ब्लैक मत लो, Black मत लो। गो फॉर एनीथिंग एल्स। हाँ And then my to-be wife at that time and my current wife. हाँ। So that time even she said that blue color looks good. हाँ। My mother मतलब also agreed वो with me. अंधश्रद्धा हो ऐसा हाँ, कुछ? अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते। See, everything has a meaning to it. But I had to listen to two important ladies of my life. हाँ, मदर मेरी एंड आई वाइफ। और हाँ, मेरी आई और मेरी वाइफ, तो उनको दोनों को ये कलर पसंद आया। Okay. So of course they are- उनके आगे नहीं चल सकता कुछ। So डेमोक्रेसी है अपने देश में, तो उनको ज्यादा वोट्स मिले, इसलिए ले लिए गाड़ी ये कलर में। ओके। अब- सर आपने महिंद्रा को पूरे मतलब 22 लाख रुपए दिए, तो इन 22 लाख रुपए में आपको निगेटिव क्या चीजें लगी, या फिर 22 लाख रुपए में महिंद्रा इसको और बेटर बना सकती थी? ऐसे कौन सी चीजें लगी आपको? मुझे बहुत कम चीजें उनकी निगेटिव लगी। हाँ बहुत कम चीजें इनके निगेटिव लगी। उनमें से एक निगेटिव चीज ये है कि बोनेट के अंदर हाँ हाइड्रोलिक स्ट्रट्स इन्होंने दिए नहीं है। हाँ, इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक नहीं आते बोनट के अंदर। एक बार खोल के भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन से हाइड्रोलिक स्टड्स की बात कर रहे हैं। हाँ ये देखो, काफ़ी हेवी बोनट यार इसका, क्योंकि 5 स्टार रेटेड है ना। मुझसे तो उठ भी नहीं रहा, सर को ही बोलूँगा मैं उठाने को। हाँ ये देखो, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा हैवी है। हाँ इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स देने चाहिए थे कंपनी ने। 22 लाख रुपए ले रहे। हालांकि इस क्लासिक के अंदर आते हैं हाइड्रोलिक, लेकिन इसके अंदर नहीं आते। बाकी आप ये 2.2 लीटर का डीजल इंजन देख ही सकते हो। बाकी इंजन वाइज आप सेटिस्फाइड हो? इंजन वाइज परफेक्ट है, पावर परफेक्ट है, माइलेज परफेक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट है। सारी चीजें परफेक्ट है। सिंपल है यार, कोई नो वन ट्रैवल्स इन एट 200 किलोमीटर पर आवर इन इंडिया। हाँ हम लोग कितना ट्रैवल, 120 130 तक, 120 130 हाँ एट मैक्स। हाँ उतना तो मेरी गाड़ी आराम से निकल लेती है यार। हाँ। और अभी वो बोनट खोल ही दिया है आपने, तो सर्विस के भी बारे में बता दो महिंद्रा के। मतलब सर्विस आपने की, कितनी चला दी सर गाड़ी? अभी 3 महीने में मेरी गाड़ी चली है, 3 नहीं 4 महीने में मेरी गाड़ी चली है 10,000 किलोमीटर के। 10,000 किलोमीटर, काफी ज्यादा चला दिया आपने 10,000 के वहाँ। फिर मतलब सर्विस का 10,000 की कोई सर्विस की आपने? 10,000 के बाद सर्विस है। हाँ। 10,000 के बाद जो मेरी अभी ड्यू है। हाँ बट जो मेरी पहली सर्विस थी, विच इज अराउंड 1,000 किलोमीटर्स। हाँ, उसमें तो बस इंस्पेक्शन चेकिंग वगैरह होती है। बट दे देमसेल्व्स कॉल्ड मी, उन्होंने खुद ने मेरे को कॉल किया। हाँ। कि आपकी गाड़ी 1,000 चली है। सो उसका एड्रीनॉक्स कनेक्ट जो उसका एप्लीकेशन है, हाँ सो दे गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। हाँ उन्होंने मेरे को खुद से कॉल की। दे अरेंज्ड अ ड्राइवर फॉर मी, दे टुक माय कार एंड दे गेव मी बैक। सो दैट काइंड ऑफ अ गुड सर्विस महिंद्रा इज गिविंग नाउ। ओके, तो मतलब देखो यार, सर्विस भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। मतलब काफ़ी सारे डीलरशिप्स अच्छी सर्विस देते, काफ़ी सारे नहीं देते। तो बाकी एड्रीनॉक्स फीचर आपने बताया, आपने यूज़ किया वो फ़ोन के ऐप के अंदर? यूज इट डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। क्या देखते हो ज़रा उसके अंदर? एड्रीनॉक्स में एक चीज है कि आई एम एबल टू पुट माई डायरी, मतलब मेरी जो फ्यूल डायरी है, हाँ तो मैं उसमें भर सकता हूँ। एवरी टाइम आई पुट माई फ्यूल, उसमें नोटिफिकेशन आती है फ्यूल टॉप कितने का भरा है। हाँ, तो मेरे को महीने का एक आई गेट हिसाब किताब मिल जाता है कि कितने। रिव्यू कि मैंने कितनी चलाई है, कितना माइलेज मिल रहा है, एवरीथिंग आउट ऑफ इट। ओके। तो मेरे मंथली बजट में आई कैन एडजस्ट इट, दैट इज वन थिंग। हाँ अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैंने मेरी गाड़ी लॉक करना भूल रही है, या मतलब अनलॉक करना है, किसी विंडो ओपन रही है मेरी फ्रंट वाली, सनरूफ ओपन रही है, हाँ, तो मैं ये सब कर सकता हूँ वो उसके मदद से, ऐप की मदद से। एप्लीकेशन की मदद से। ओके। उसके बाद है कि मॉल के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो अपना बहुत टाइम गाड़ी कहाँ पर पार्क की है, वी फॉरगेट अबाउट इट। ओके। सो एड्रीनॉक्स हैज दैट फीचर हाँ। कि आप ब्लिंक, अपना जो साउंड का है, ब्लिंक साउंड का जो होता है ना, पॉपिंग साउंड, हाँ हाँ हाँ, वो उसमें आ सकता है। वो पॉप पॉप कसती है एंड हेडलाइट भी चालू हो जाती है उसके अंदर। बाकी हम अपने टॉपिक से भटक गए। और कौन सी चीज़ जो आपको निगेटिव लगती है, मतलब महिंद्रा ने उसको सुधारना चाहिए था? तो हम लोग पीछे जाते हैं एक बार। हाँ, पीछे इसके अंदर ऑटोमेटिक ORVMs भी नहीं आते ना? ऑटोमेटिक ओवरव्हीम नहीं आते। Okay. See, they can see this comes in ZL, हाँ बट अगर 22 लाख ले ही रहे हो, हाँ, तो व्हाट इज हार्म? इसके अंदर भी दे देने चाहिए थे उन्होंने। और कौन सी चीज़ लगी आपको? एक है, दिस इज बेसिकली अ स्कॉर्पियो लेगेसी, इफ यू सी। हाँ, ये जो मतलब इसका हाँ टेल गेट इस तरीके से खुलता है। तरीके से खुलता है। हाँ। टेल गेट बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, बट अगेन या अगर ऐसा खुला फॉर्च्यूनर की तरह या फिर अलग अलग एसयूवीज की तरह, तो यहाँ पर खड़े हुए लोग जो होंगे, हाँ, तो उनको पूरा स्पेस मिलेगा। वो भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको अगर एक्सेस करना है तो इसी साइड से आना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, मेरी
कार की जो लेंथ है, हाँ मतलब अगर मैं किसी क्रंच स्पेस में मुझे कुछ खोलना है, हाँ सो मुझे ये नहीं कर सकता मैं। हाँ, थोड़ा सा ही आपको खोलना पड़ेगा फिर। बिल्कुल। तो मुझे यही दो तीन चीजें हैं हाँ जो नेगेटिव लगी, बाकी इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। ओके भाई, तो मुझे बस एक बार लास्ट बता दो, आप महिंद्रा से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। एंड गाड़ी से? बिल्कुल, आई एम 100% सेटिस्फाइड एंड आई एम लव विद दिस कार, आई एम इन लव विद दिस कार। ओके, तो भाई आपका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।